नाउन। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली नाउन होता क्या है। तो जैसे किसी भी चीज़ का नेम होता है ना, ठीक है, जैसे हम अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे अब हमारे क्लासरूम में यहाँ पर देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलो। फैन दिख रहा है, और चेयर दिख रही है, टेबल, बुक्स, लाइट्स, वॉच, है ना। ये सारी चीज़ें जो दिख रही है आपको, ये सब किसका पार्ट है? सब किसी ना किसी चीज़ के नेम है ना। तो जो भी नेम होता है किसी भी चीज़ का, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, देखो नेम किस किस का हो सकता है? किसी पर्सन का भी नेम हो सकता है, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, या फिर किसी थिंग का, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। जब नेम होगा किसी भी चीज़ का तो उसी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो नाउन की डेफिनेशन हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या कह सकते हैं बेटा? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें किसी चीज़ का नाम पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोलो। नाउन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नाउन। अब जैसे ये हमारी एक्टिविटी की टेबल है ना, यहाँ पर क्या है? एक्टिविटी गिवन है कि एक्टिविटी में क्या है? हेयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स गिवन है, राइट देम इन करेक्ट कॉलम। तो उनको हमें कॉलम में लिखने हैं। किस किस के कॉलम में? जैसे मैंने बताया कि नाउन किस किस का नेम हो सकता है? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। इनमें से किसी का भी नेम हो सकता है। तो अब आपको ये मुझे बताना है कि ये जो हमारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये इस पूरे इसमें इस बॉक्स में जो पूरे नाम दिए हैं, इसको हम कौन से बॉक्स में लिखें? पर्सन में लिखें, प्लेस में लिखें, या फिर एनिमल की कैटेगरी में लिखें, या थिंग की? जैसे गार्डन है, गार्डन बताओ, गार्डन किस में जाएगा? प्लेस में जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर इसी के ऊपर नाम लिख देता हूँ। जो प्लेस में जाएगा उसके लिए मैं पी लिख दूंगा, और जो पर्सन का होगा उसमें PE लिख दूंगा, ठीक है। और एनिमल के लिए A, और थिंग के लिए क्या लिख देंगे? T। तो बताओ गार्डन किस में जाएगा? प्लेस में। और हैंड, हैंड क्या हो जाएगा? एक तरीके से थिंग में जाएगा। वैसे तो पर्सन का पार्ट है, लेकिन जाएगा किस में? थिंग में जाएगा, है ना, हैंड को। तो ये T हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है? माउस। माउस किस में जाएगा? एनिमल में, है ना। आओ बेटा तुम भी आओ, आगे आ जाओ। फिर नेकलेस की बात हो रही है, बताओ नेकलेस किस में जाएगा? नेकलेस क्या है? थिंग है, तो किस में जाएगा? T लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी थिंग्स वाले कॉलम में जाएगा। मॉस्क, मॉस्क क्या होती है? मस्जिद को बोलते हैं। मस्जिद जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मॉस्क। तो किस में जाएगी? प्लेस में जाएगी। प्लेस हो गया। माइकल, माइकल जो एक नाम है किसी का, किसी इंसान का नाम है ना, तो ये किस में चला जाएगा? पर्सन में चला जाएगा। आई बात समझ में? मदर, मदर भी किस में जाएगी? पर्सन में। पोस्टमैन, ये भी पर्सन हो गया, है ना। पेंसिल थिंग में आ जाएगी। बनाना थिंग में आ जाएगा। जयपुर क्या है? ये प्लेस में आ जाएगा ना, P लिख लेंगे। और प्राइज, प्राइज क्या होगा? ये भी थिंग हो जाएगी, है ना। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस में जाएगा? प्लेस में जाएगा। जीन्स थिंग में। बेबी पर्सन में। डॉक्टर पर्सन में। जिराफ एनिमल में। स्कूल प्लेस, स्कूल क्या है? प्लेस है ना। लिजर्ड, लिजर्ड मतलब छिपकली, ये भी क्या हो गया? है ना, एनिमल में जाएगा। किस में जाएगा? एनिमल। सोफा थिंग में जाएगा। किचन प्लेस में आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी, ये किस में जाएगा? एनिमल में। स्टिक, जैसे माचिस की स्टिक हो गई या कोई डंडी वगैरह होगी, डंडा हो गया, तो ये थिंग में जाएगा। अक्षय कुमार किस में जाएगा? पर्सन में जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब आप इन टेबल को अपने आप से भर सकते हो। मैंने यहाँ पर हिंट बता दी, सभी का बता दिया है। तो आपको लिखना है कि कौन सा पर्सन में जाएगा, कौन सा प्लेस में, पर्सन में जाएगा, प्लेस में जाएगा, एनिमल में जाएगा और थिंग में जाएगा। बोलो अगर इतना समझ में आया है तो बताओ, आगे बढ़े फिर? आया समझ में सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। ये कॉलम आपको अपने आप से फिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम समझते हैं ऑल द वर्ड्स इन द अबाउट टेबल आर नाउन, यानी जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं इस टेबल में, ये जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं, ये सब किसी ना किसी चीज़ के क्या है? नेम है। तो ये सब क्या है? नाउन है। क्या है बेटा? नाउन। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है ऑल द वर्ड्स, जो भी हमने वर्ड्स देखे हैं, ऑल द वर्ड्स इन द अबाउट टेबल, जो ऊपर वाली टेबल में हमने देखे हैं, वो सभी क्या है बेटा? नाउन है। तो नाउन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन कैसा क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिससे हमें जिससे किसका नाम पता चलता है? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया है? अच्छे से आ गया ना समझ में? आगे बढ़े फिर। तो ये नाउन की डेफिनेशन होगी। और शॉर्ट की डेफिनेशन, शॉर्ट में मैंने क्या बताई आपको? नाउन की डेफिनेशन नेमिंग वर्ड, कि भाई जो भी किसी भी चीज़ का अगर आपको नेम नजर आता है, इट मीन्स वो क्या है? इट्स अ नाउन, ठीक है। नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड में, नेमिंग वर्ड। हम अपने आसपास में चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। जो उनका नाम है जिस भी चीज़ का, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, ठीक है। आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक या नहीं आई है? बोलो बताओ। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक यहीं पर समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ हमारे सामने बैठी है नम्रा, नम्रा का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, है ना, तो गर्ल्स मैंने यहाँ लिख दिया गर्ल, गर्ल्स। तो नाउन तो दोनों है। गर्ल्स अगर मैंने लिखा या गर्ल में लिखूँ तो वो भी नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है ना। लेकिन नम्रा लिखा है मैंने, वो भी नाउन है। लेकिन इन दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द नाउन्स। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट ये जो नम्रा वर्ड है, किसी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम बताया है हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है।
और ये जो गर्ल वर्ड हमने यूज़ किया है, गर्ल, तो सभी हर एक लड़की को हम क्या कहते हैं, गर्ल बोलते हैं। और एक हर एक लड़की को लेकिन हम नम्रानी बोलते हैं, है ना। ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक का नेम हुआ। बस समझ में आई? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है। तो अब अगर हमें देखना हो कि कॉमन और प्रॉपर में कैसे डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पर जैसे हम कुछ ये दो बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है हाय आई एम जसबीर, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, आई वियर सिंपल क्लोथ्स, आर्थर इज माई फ्रेंड, वी स्टडी एट राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ये इन्होंने बताया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो हमें वर्ड्स आए, देखो किस किस चीज़ का नेम आया। पहले तो यहाँ पर देखो एक जसबीर जो है वो नेम आया है ना, तो ये भी नाउन हुआ। और चॉकलेट्स ये भी किसी चीज़ का नेम है, ये भी नाउन हुआ, है ना। और यहाँ पे क्लोथ्स जो कपड़ों की बात कर रहा है वो भी नाउन हुआ। एक यहाँ पे आर्थर ये भी नाउन हुआ, किसी का नाम है। माई फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, ये भी नेम नाउन हुआ। यहाँ पर ये इसने स्कूल का नाम बताया है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। तो अगर हम इनको कैटेगराइज करें किसमें, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो हम कहेंगे जैसे जसबीर जो नेम आया है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया, तो ठीक है जसबीर। और जो आर्थर आया है यहाँ पे, ये दो जो वर्ड आए ये प्रॉपर नाउन है। इवन कि ये जो स्कूल का नाम आया ना, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ये भी एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्कूल का नेम है। अगर मैं स्कूल वर्ड लिखूँ, ठीक है, तो स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, है ना, सभी स्कूल को हम स्कूल कहते हैं, तो कॉमन हुआ। लेकिन अगर मैं स्कूल का नाम लिख दूँ स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। और क्या क्या वर्ड आए, देखो कॉमन नाउन में क्या आएगा, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, फ्रेंड्स, ये जो है हमारे कैसे नाउन हो गए बेटा, कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम, और क्या देखते हैं। पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा? सेट है ना। एक पर्सन का जो नेम होता है, जैसे यहाँ पर जसबीर और आर्थर, ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन हो गया ना। अब डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या कहती है, देखो, अ प्रॉपर नाउन इज दैट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन क्या होती है, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करे, या किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करे, या किसी पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करे। अब ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर का मतलब क्या है। पर्टिकुलर का मतलब है किसी खास चीज को डिनोट करे। आगे बात समझ में। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन में मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, मान लो जैसे कि अक्षा, क्या लिख देता हूँ, अक्षा, तो ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया। प्लेस में जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली, तो ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम हो गया। थिंग में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अपना S23 मोबाइल फोन, है ना, तो ये पर्टिकुलर मोबाइल का नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बच्चों, बोलो? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दे लाइक नैना। नैना क्या है, किसी एक लड़की का नाम है, तो इसका फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा, कैपिटल, ठीक है। एन जो है वो कैपिटल है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड हो गया एक प्लेस, ये तो पर्सन हुआ। इंग्लैंड क्या हो गया, किसी जगह का नाम, इंग्लैंड है ना कंट्री, तो इसका भी फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा, कैपिटल। शी वर्क्स एट अ बैंक, अब यहाँ पर ये बैंक लिखा है, देखो इसने लिखा है शी वर्क्स एट अ बैंक, इसमें लेटर कैपिटल नहीं बनाया। रीजन क्या है, अगर ये बैंक का नाम बता दी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, सुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, तो ये स्पेसिफिक हो जाता। अगर बैंक वर्ड बोला है तो वो कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ पर द लास्ट डे इन जनवरी इज अ संडे, तो मतलब जनवरी में क्या है, यहाँ पर जनवरी किसी एक पर्टिकुलर मंथ का नेम हो गया, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आया, कैपिटल। संडे भी पर्टिकुलर डे का नाम हो गया, ठीक है, इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। तो ये हमारे जो एग्जांपल हैं प्रॉपर नाउन के हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन नाउन के एग्जांपल। किसके एग्जांपल देखते हैं भाई, कॉमन नाउन के। तो कॉमन नाउन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है कि अ कॉमन नाउन इज अ नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है विच नेम्स जनरलाइज, ठीक है, जनरल आइटम्स का अगर नाम दिया जाए, जो मतलब सभी जनरल आइटम्स जो सभी के लिए यूज होते हैं, आम जो चीज़ होती है, ठीक है, रादर देन स्पेसिफिक वंस। देखो ऊपर जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने वर्ड यूज़ किया है, एक पर्टिकुलर वर्ड, क्या यूज़ किया, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, खास। जनरल का मतलब होता है आम। क्या मतलब होता है, तो डिफरेंस क्या है, जो आम चीज़ है वो कॉमन में जाएगी, और जो खास चीज़ है वो किस में जाएगी, प्रॉपर में। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। जैसे अभी हमने यहाँ पर डिफरेंस क्या देखा, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी, तो जो कॉमन नाउन होता है उसका जो लेटर होता है वो किससे स्टार्ट होता है, लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन है। लेट्स सी क्या क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा मैन, और यहाँ पे क्या लिखा है, वुमेन। मैन और वुमेन जनरली हम बोलते हैं, लेकिन मैन में अगर हम किसी स्पेसिफिक का नाम लिख दें, जैसे यहाँ पर लिखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये किसी खास इंसान का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर हो गया। और वुमेन कॉमन नाउन है, और अगर हमने यहाँ पर लिख दिया सरोजिनी नायडू, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक का नाम हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। जैसे माउंटेन, ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर लिखा है मैंने माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, क्या लिखा हमने, आ जाओ इधर ही खास लो, माने भी क्या हो, जल्दी आओ। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है?
इसको नहीं आ रहा? आ रहा है? तुम्हें दिख रहा है सही? तो बताओ। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक यहीं पर समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ हमारे सामने बैठी है नम्रा, नम्रा का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, है ना, तो गर्ल्स मैंने यहाँ लिख दिया गर्ल्स। तो नाउन तो दोनों है, गर्ल्स अगर मैंने लिखा या गर्ल में लिखूँ तो वो भी नाउन है क्योंकि किसी का नाम है ना। लेकिन नम्रा लिखा है मैंने, वो भी नाउन है। लेकिन इन दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द नाउन्स। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट ये जो नम्रा वर्ड है किसी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम बताया है हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। और ये जो गर्ल वर्ड हमने यूज किया है, गर्ल, तो सभी हर एक लड़की को हम क्या कहते हैं? गर्ल बोलते हैं। और एक हर एक लड़की को लेकिन हम नम्रा नहीं बोलते, है ना। ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक का नेम हुआ। बात समझ में आई? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है। तो अब अगर हमें देखना हो कि कॉमन और प्रॉपर में कैसे डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पर जैसे हम कुछ ये दो बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है ये बोल रहा है, हाय आई एम जसबीर, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, आई वियर सिंपल क्लोथ्स, आर्थर इज माई फ्रेंड, वी स्टडी एट राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ये इन्होंने बताया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो हमें वर्ड्स आए, देखो किस किस चीज़ का नेम आया। पहले तो यहाँ पर देखो एक जसबीर जो है वो नेम आया है ना, तो ये भी नाउन हुआ। और चॉकलेट्स ये भी किसी चीज़ का नेम है, ये भी नाउन हुआ, है ना। और यहाँ पे क्लोथ्स जो कपड़ों की बात कर रहा है वो भी नाउन हुआ। एक यहाँ पे आर्थर ये भी नाउन हुआ, किसी का नाम है। माय फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? ये भी नाउन हुआ। यहाँ पर ये इसने स्कूल का नाम बताया है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ये भी क्या हुआ? नाउन हुआ। तो अगर हम इनको कैटेगराइज करें इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो हम कहेंगे जैसे जसबीर जो नेम आया है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया, तो ठीक है जसबीर। और जो आर्थर आया है यहाँ पे, ये दो जो वर्ड आए ये प्रॉपर नाउन है। इवन कि ये जो स्कूल का नाम आया ना, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ये भी एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही जाएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक स्कूल का नेम है। अगर मैं स्कूल वर्ड लिखूँ, ठीक है, तो स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, है ना, सभी स्कूल को हम स्कूल कहते हैं, तो वो कॉमन हुआ। लेकिन अगर मैं स्कूल का नाम लिख दूँ स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन। और क्या क्या वर्ड आए? देखो कॉमन नाउन में क्या आएगा? चॉकलेट्स, क्लोथ्स, फ्रेंड्स, ये जो है हमारे कैसे नाउन हो गए बेटा? कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम। और क्या देखते हैं पहले बताओ, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा? सेट है ना। एक पर्सन का जो नेम होता है, जैसे यहाँ पर जसबीर और आर्थर, ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन हो गया ना। अब डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या कहती है? देखो, अ प्रॉपर नाउन इज दैट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करे, या किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करे, या किसी पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करे। अब ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर का मतलब क्या है। पर्टिकुलर का मतलब है किसी खास चीज को डिनोट करे। आगे बात समझ में? जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन में मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, मान लो जैसे कि अक्षा, क्या लिख देता हूँ? अक्षा। तो ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया। प्लेस में जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली, तो ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम हो गया। थिंग में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अपना S23 मोबाइल फोन, है ना, तो ये पर्टिकुलर मोबाइल का नेम लिख दिया मैंने। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बच्चों? बोलो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दे लाइक नैना। नैना क्या है? किसी एक लड़की का नाम है, तो इसका फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा? कैपिटल, ठीक है। एन जो है वो कैपिटल है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड हो गया एक प्लेस, ये तो पर्सन हुआ। इंग्लैंड क्या हो गया? किसी जगह का नाम, इंग्लैंड है ना कंट्री, तो इसका भी फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा? कैपिटल। शी वर्क्स एट अ बैंक। अब यहाँ पर ये बैंक लिखा है, देखो इसने लिखा है शी वर्क्स एट अ बैंक, इसमें लेटर कैपिटल नहीं बनाया। रीजन क्या है? अगर ये बैंक का नाम बताती, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, सुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, तो ये स्पेसिफिक हो जाता। अगर बैंक वर्ड बोला है तो वो कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पर द लास्ट डे इन जनवरी इज अ संडे, तो मतलब जनवरी में क्या है? यहाँ पर जनवरी किसी एक पर्टिकुलर मंथ का नेम हो गया, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आया? कैपिटल। संडे भी पर्टिकुलर डे का नाम हो गया, ठीक है, इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। तो ये हमारे जो एग्जांपल हैं प्रॉपर नाउन के हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन नाउन के एग्जांपल। किसके एग्जांपल देखते हैं भाई? कॉमन नाउन के। तो कॉमन नाउन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है कि अ कॉमन नाउन इज अ नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है विच नेम्स जनरलाइज, ठीक है, जनरल आइटम्स का अगर नाम दिया जाए, जो मतलब सभी जनरल आइटम जो सभी के लिए यूज हो जाए, आम जो चीज़ होती है, ठीक है, रादर देन स्पेसिफिक वंस। देखो ऊपर जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने वर्ड यूज़ किया एक पर्टिकुलर वर्ड। क्या यूज़ किया? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, खास। जनरल का मतलब होता है आम। क्या मतलब होता है? तो डिफरेंस क्या है? जो आम चीज़ है वो कॉमन में जाएगी और जो खास चीज़ है वो किस में जाएगी? प्रॉपर में।
इट ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफरेंस क्या देखा, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, तो जो कॉमन नाउन होता है उसका जो लेटर होता है वो किससे स्टार्ट होता है, लेटर फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन है। लेट्स सी क्या क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैन और यहाँ पे क्या लिखा है वुमेन। मैन और वुमेन जनरली हम बोलते हैं, लेकिन मैन में अगर हम किसी स्पेसिफिक का नाम लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये किसी खास इंसान का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर हो गया। और वुमेन कॉमन नाउन है, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सरोजिनी नायडू, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक का नाम हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे माउंटेन, ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर लिखा है मैंने माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, क्या लिखा हमने, आ जाओ इधर ही खास लो, माने भी क्या हो, जल्दी आओ। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है, इसको नहीं आ रहा, आ रहा है तुम्हें दिख रहा है सही, तो बताओ। तो जैसे बच्चों हमने माउंटेन की बात कर ली, माउंटेन के बाद यहाँ पर क्या दिया है, ओशन। ओशन मतलब होता है महासागर, है ना। ठीक है, ओशन में अगर हम सिंपल ओशन बोलें तो ये क्या हुआ हमारा, कॉमन नाउन। लेकिन ओशन के अगर हम नाम बताने लग जाएं, जैसे क्या क्या नाम बता दें, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और भी बताएं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। स्टेट, जैसे हमारे देश में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो स्टेट क्या हो गया, कॉमन नाउन कोई सा भी हो सकता है अभी। लेकिन जब हम स्टेट का नाम लिख देंगे, जैसे मध्य प्रदेश लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दिया, महाराष्ट्र, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है बेटा बात में, या नहीं आ रही है। कंट्री, कंट्री में दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम कंट्री का नाम लिख दें, स्पेसिफिक कंट्री का नेम लिख दें, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, या और भी जैसे अमेरिका वगैरह, किसी का भी हम नाम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ताजमहल वगैरह देखे ना तुमने, इमारतें जो होती हैं उनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, स्मारक बोलते हैं वैसे तो हिंदी में ना। मॉन्यूमेंट्स तो एक जो वर्ड है ये कॉमन नाउन का है। लेकिन अगर हम बात करें ताजमहल, तो ताजमहल एक स्पेसिफिक हो गया। रेड फोर्ट, ये भी एक स्पेसिफिक हो गया। कुतुब मीनार, ये भी स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है कॉमन नाउन है, लेकिन लैंग्वेज में अगर हम बात करें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, बहुत सारी भाषाएं, उनका अगर हम स्पेसिफिकली नेम लें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब क्या है, ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है ना, सेकंड एक्टिविटी, सेकंड में हमें देखो क्या करना है, पहले पढ़ लेते हैं। नाउ दैट यू नो व्हाट आर कॉमन नाउन्स। अब आपको पता चल चुका है कि कॉमन नाउन्स क्या है ना। और तो क्या करना है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन को हमें क्या करना है, अंडरलाइन। जहाँ भी कॉमन नाउन आएगा उसको अंडरलाइन करेंगे। इन सर्कल द प्रॉपर नाउन, जहाँ पे प्रॉपर नाउन आएगा उसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। प्रॉपर नाउन पे क्या कर देंगे हम, सर्कल। और जहाँ पे कॉमन नाउन आएगा उसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन। ये हमें काम करना है। एक पैराग्राफ लिखा है, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। जैसे पहला इन्होंने करके दिखाया है, जेकी। जेकी किसी का नाम है, तो इसको क्या कर दिया, सर्कल। इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। जेकी वॉज अ लोनली डॉग। डॉग जो हुआ, सॉरी इसको सर्कल करेंगे और अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि डॉग जो हुआ कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर हम डॉग का नाम ले लें, जैसे डॉग का नाम क्या है, जेकी, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन है ना। इट वेंट टू मीट हिज फ्रेंड। देखो यहाँ पर फ्रेंड को मिलने गया, तो फ्रेंड के नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन बोबो। अब ये बोबो जो है, ये उसका फ्रेंड का नाम है बोबो। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। द रेबिट, रेबिट क्या हुआ, बोबो जो क्या है, एक रेबिट है, और रेबिट कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। अगर रेबिट का स्पेसिफिकली हम नेम बता दें, उस रेबिट का, जैसे रेबिट का नेम क्या है, बोबो, तो बोबो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो फिर से बोबो आया, बोबो लिव्ड इन अ ब्रो। ब्रो क्या होता है, इसमें बिल जो होता है उसमें रहता है, तो ये क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन। नियर द गंगा रिवर, तो गंगा रिवर जो हुआ, गंगा जो नदी हुई है, क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। कुकू, कुकू भी नाम बताया गया है किसी स्पेसिफिक का ना। कुकू द क्रो, क्रो के लिए यूज हुआ है कुकू, तो क्रो के लिए हम अंडरलाइन कर देंगे, और कुकू जो हुआ प्रॉपर नाउन हुआ है ना। फ्लू ओवर देम एंड ड्रॉप्ड अ बोन। जो कुकू जो क्रो है वो उनके ऊपर से उड़कर गया, उसने एक हड्डी गिरा दी, तो बोन जो वर्ड हुआ, ये कैसा हुआ, कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। जेकी, फिर से आगे जेकी, ग्रेबल्ड द बोन। जेकी ने क्या कर लिया, उस बोन को ग्रैब कर लिया। अब जैसे इसके साथ दा लगा ना, दा लगने से ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि अब हम उसी वाली बोन की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली बोन, जो कोवे ने गिराई थी। ठीक है, एंड हेल्ड इट टाइटली इन इट्स माउथ। माउथ क्या हुआ, कॉमन नाउन। दे मूव्ड अराउंड इन द जंगल। जंगल भी कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। दे सो बिग ट्रीज। ट्रीज क्या हुआ, कॉमन नाउन। माउंटेन्स, देखिए ये भी क्या हुआ, कॉमन नाउन। एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स भी क्या हुआ, कॉमन नाउन। इन द जंगल, अब ये द जंगल मतलब उसी जंगल में देखे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। बागलेश, बागलेश जो है किसी का नाम पता चल रहा है, तो इसको सर्कल कर देंगे। द टाइगर, बागलेश किसका नाम है, टाइगर का। सो देम एंड चेस देम, बागलेश ने उनको देखा, उनका पीछा करने लगा। जेकी, ठीक है, जेकी किसका नाम है, डॉग का। एंड बोबो, बोबो किसका नाम है बताओ, रैबिट का, है ना। जेकी एंड बोबो दोनों प्रॉपर नाउन है। रैन एज फास्ट एज दे कुड, और वो जब उन्होंने देखा टाइगर उनके पीछे आ रहा था, उतनी तेज भागे जितनी तेज वो भाग सकते थे। एज दे कुड एंड हिड बिहाइंड अ लार्ज ट्री,
और अपने आप को एक बड़े से पेड़ के नीचे छिपा लिया। समझ में आ गई बात या नहीं आई? ये पूरी एक्टिविटी समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। पैराग्राफ में भी हमने ढूंढ लिया कौन से प्रॉपर नाउन है और कौन से कॉमन नाउन है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़ते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मनन इज माई ब्रदर, तो मनन को देखें तो मनन क्या होगा? नेम हो गया किसी स्पेसिफिक का, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। माई ब्रदर, ब्रदर होगा तो ब्रदर क्या हुआ? एक कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, अब जैसे इसमें बोला भी है इन द सेंटेंस मनन इज अ प्रॉपर नाउन एज इट इज द नेम ऑफ इट इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ द कॉमन नाउन ब्रदर। ठीक है, कॉमन नाउन क्या है यहाँ पर? ब्रदर। अब हमें क्या करना है? कुछ सजेस्ट करने हैं। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है? ऐसे सर के ऊपर से जा रही है सारी बातें, बोलो। चलो, सजेस्ट अ प्रॉपर नाउन फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन। अब यहाँ पर हमें जो इस साइड में कॉमन नाउन दिए हैं, ये जो साइड है पूरी, इस साइड में कॉमन नाउन के बने, इधर हमें उनका एक एक प्रॉपर नाउन बताना है और एक एक बच्चा बताएगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तुम बताओ बेटा। माउंटेन, माउंटेन का नाम बताओ, जैसे किसी एक माउंटेन का। चलो, जैसे हम बता सकते हैं क्या? माउंट एवरेस्ट। क्या माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉग, डॉग का कुछ भी नाम रख दो। मान लो तुम्हारा डॉग होगा, क्या नाम रखोगे उसका? टॉमी। चल बेटा, टॉमी नाम रख सकते हो, है ना। रिवर, कोई एक नदी का नाम बताओ। जैसे रिवर तो कॉमन है, लेकिन अगर हम किसी रिवर का नाम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर। बताओ कौन सी रिवर का नाम बता रहे हो? गंगा। अच्छा, पीछे जो पड़ी थी गंगा। ठीक है, यमुना भी बता सकते थे। ठीक है, गंगा यमुना है ना, बहुत सारी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी रिवर्स है। टीचर, टीचर में किसका नाम बताओगे? बताओ अपनी फेवरेट टीचर का नाम बताओ। तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है? चलो रीना, हम नहीं इनके फेवरेट टीचर। ठीक है, तुम्हारी रीना मैम है। चलो भाई, ठीक है, इनकी रीना मैम होगी। प्लेनेट बताओ, एक ग्रह बताओ, कौन सा प्लेनेट का ना? हाँ, तो क्या ले लेंगे? द अर्थ। ठीक है, और भी प्लेनेट है जैसे मार्स, जुपिटर, है ना, सैटर्न। सिटी, तुम बताओ सिटी का नाम? दिल्ली। ठीक है, तो आप देख रहे हो इधर वाले जो हैं ये सारे इस साइड के जो हैं ये कॉमन नाउन है। और गर्ल, गर्ल में बताओ किसका नाम लिखें? अर्शिया। अर्शिया का भी लिख देते हैं और पूजा का भी लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, कंट्री, कंट्री में किसके, कौन सी कंट्री लिखें बताओ? एक तो अपने ही लिख लो, इंडिया। ठीक है, और कोई सा पड़ोसी देश लें? और चलो रशिया। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, बट अभी हमें एक लिखना है। फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड का नाम? तुम्हारी फ्रेंड अक्षा। ठीक है, अक्षा फ्रेंड हो गई इनकी। और बताओ? मुस्कान। तुम्हारी क्या फ्रेंड, तुमने क्या बताया? मुस्कान। वंशिका। चलो वंशिका भी होगी, वंशिका इनकी फ्रेंड होगी। ठीक है, तो ये सारे जो हमने नेम लिखे हैं ये हमने क्या लिखे बेटा? प्रॉपर नाउन। इधर की साइड के जो भी लिखे हमने ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन। और इधर क्या आते हैं हमारे? कॉमन नाउन। तो बताओ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में समझ में आ गया या नहीं आया? पहले ये बताओ। ठीक है, तो इतना हमने ये किया है। अब ये जो हमारा पूरा है ना, नाउन का हमने पूरा पढ़ लिया। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि नाउन क्या होता है, एक्चुअल में नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। और नेम किसका हो सकता है? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन भी देख ली और फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन देखे और उनके यहाँ पर कॉमन नाउन देखे तो उनके इधर प्रॉपर नाउन भी देख लिया हमने। फिर हमने क्या किया? ये एक पैराग्राफ लिया, इसमें हमने जो कॉमन नाउन है उसको अंडरलाइन किया और जो प्रॉपर नाउन है उसको क्या किया? सर्कल कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने अपने आप से लिख लिए। तो अब बताओ नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताएं। किसको डाउट है? किसी को है डाउट कोई? नहीं, तो यहाँ तक का हमारा नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या है ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है ना सेकंड, एक्टिविटी सेकंड में हमें देखो क्या करना है, पहले पढ़ लेते हैं। नाउ दैट यू नो व्हाट आर कॉमन नाउन्स। अब आपको पता चल चुका है कि कॉमन नाउन्स क्या है ना। और तो क्या करना है? अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन को हमें क्या करना है? अंडरलाइन। जहाँ भी कॉमन नाउन आएगा उसको अंडरलाइन करेंगे। इन सर्कल द प्रॉपर नाउन। जहाँ पे प्रॉपर नाउन आएगा उसको क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। प्रॉपर नाउन पे क्या कर देंगे हम? सर्कल। और जहाँ पे कॉमन नाउन आएगा उसको क्या कर देंगे? अंडरलाइन। ये हमें काम करना है। एक पैराग्राफ लिखा है तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। जैसे पहला इन्होंने करके दिखाया है जेकी। जेकी किसी का नाम है तो इसको क्या कर दिया? सर्कल। इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। जेकी वॉज अ लोनली डॉग। डॉग जो हुआ, सॉरी इसको सर्कल करेंगे और अंडरलाइन करेंगे क्योंकि डॉग जो हुआ कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर हम डॉग का नाम ले लें, जैसे डॉग का नाम क्या है? जेकी, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन है ना। इट वेंट टू मीट हिज फ्रेंड। देखो यहाँ पर फ्रेंड को मिलने गया तो फ्रेंड के नीचे क्या कर देंगे? अंडरलाइन बोबो। अब ये बोबो जो है ये उसका फ्रेंड का नाम है बोबो। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। द रेबिट, रेबिट क्या हुआ? बोबो जो क्या है? एक रेबिट है। और रेबिट कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। अगर रेबिट का स्पेसिफिकली हम नेम बता दें उस रेबिट का, जैसे रेबिट का नेम क्या है? बोबो, तो बोबो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो फिर से बोबो है। बोबो लिव्ड इन अ ब्रो। ब्रो क्या होता है? इसमें बिल जो होता है उसमें रहता है, तो ये क्या हुआ हमारा? कॉमन नाउन। नियर द गंगा रिवर, तो गंगा रिवर जो हुआ, गंगा जो नदी हुई है क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। कुकू, कुकू भी नाम बताया गया है किसी स्पेसिफिक का ना। कुकू द क्रो, क्रो के लिए यूज हुआ है कुकू, तो क्रो के लिए हम अंडरलाइन कर देंगे और कुकू जो हुआ प्रॉपर नाउन हुआ है ना। फ्यू ओवर देम एंड ड्रॉप्ड अ बोन। जो कुकू जो क्रो है वो उनके ऊपर से उड़कर गया, उसने एक हड्डी गिरा दी, तो बोन जो वर्ड हुआ ये कैसा हुआ? कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। जेकी, फिर से आगे जेकी,
ग्रेबल्ड द बोन, जेकी ने क्या कर लिया, उस बोन को ग्रैब कर लिया। अब जैसे इसके साथ दा लगा ना, दा लगने से ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि अब हम उसी वाली बोन की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली बोन, जो कोवे ने गिराई थी, ठीक है। एंड हेल्ड इट टाइटली इन इट्स माउथ, माउथ क्या हुआ, कॉमन नाउन। दे मूव्ड अराउंड इन द जंगल, जंगल भी कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। दे सो बिग ट्रीज, ट्रीज क्या हुआ, कॉमन नाउन। माउंटेन्स, देखें ये भी क्या हुआ, कॉमन नाउन। एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स भी क्या हुआ, कॉमन नाउन। इन द जंगल, अब ये द जंगल मतलब उसी जंगल में देखें तो ये प्रॉपर हो जाएगा। बागलेश, बागलेश जो है किसी का नाम पता चल रहा है तो इसको सर्कल कर देंगे। तो टाइगर, बागलेश किसका नाम है, टाइगर का। सो देम एंड चेस देम, बागलेश ने उनको देखा, उनका पीछा करने लगा। जेकी, ठीक है, जेकी किसका नाम है, डॉग का। एंड बोबो, बोबो किसका नाम है बताओ, रैबिट का, है ना। जेकी एंड बोबो दोनों प्रॉपर नाउन है। रैन एज फास्ट एज दे कुड, और वो जब उन्होंने देखा टाइगर उनके पीछे आ रहा था, उतनी तेज भागे जितनी तेज वो भाग सकते थे। एज दे कुड एंड हिड बिहाइंड अ लार्ज ट्री, और अपने आप को एक बड़े से पेड़ के नीचे छिपा लिया। समझ में आ गई बात या नहीं आई, ये पूरी एक्टिविटी समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। पैराग्राफ में भी हमने ढूंढ लिया कौन से प्रॉपर नाउन है और कौन से कॉमन नाउन है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़ते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मनन इज माई ब्रदर, तो मनन को देखें तो मनन क्या होगा, नेम हो गया किसी स्पेसिफिक का, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। माई ब्रदर, ब्रदर होगा तो ब्रदर क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला भी है, इन द सेंटेंस मनन इज अ प्रॉपर नाउन एज इट इज द नेम ऑफ इट इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ द कॉमन नाउन ब्रदर, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है यहाँ पर, ब्रदर। अब हमें क्या करना है, कुछ सजेस्ट करने हैं। बात समझ में आ रही है तुम्हें, नहीं आ रही है, ऐसे सर के ऊपर से जा रही है सारी बातें, बोलो। चलो, सजेस्ट अ प्रॉपर नाउन फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन। अब यहाँ पर हमें जो है इस साइड में कॉमन नाउन दिए हैं, ये जो साइड है पूरी इस साइड में कॉमन नाउन के मैंने, इधर हमें उनका एक एक प्रॉपर नाउन बताना है और एक एक बच्चा बताएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तुम बताओ बेटा, माउंटेन, माउंटेन का नाम बताओ, जैसे किसी एक माउंटेन का। चलो, जैसे हम बता सकते हैं क्या, माउंट एवरेस्ट, क्या माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डॉग, डॉग का कुछ भी नाम रख दो। मान लो तुम्हारा डॉग होगा, क्या नाम रखोगे उसका, टॉमी, चल बेटा टॉमी नाम रख सकते हो, है ना। रिवर, कोई एक नदी का नाम बताओ। जैसे रिवर तो कॉमन है, लेकिन अगर हम किसी रिवर का नाम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर। बताओ कौन से रिवर का नाम बताएंगे, गंगा। अच्छा, पीछे जो पड़ी थी गंगा, ठीक है। यमुना भी बता सकते थे, ठीक है, गंगा यमुना, है ना, बहुत सारी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी रिवर्स है। टीचर, टीचर में किसका नाम बताओगे, बताओ अपनी फेवरेट टीचर का नाम बताओ। तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है, चलो रीना, हम नहीं इनके फेवरेट टीचर, ठीक है। तुम्हारी रीना मैम है, चलो भाई, ठीक है, इनकी रीना मैम होगी। प्लेनेट बताओ, एक ग्रह बताओ कौन सा प्लेनेट का ना, हाँ तो क्या ले लेंगे, द अर्थ, ठीक है। और भी प्लेनेट है जैसे मार्स, जुपिटर, है ना, सैटर्न। सिटी, तुम बताओ सिटी का नाम, दिल्ली, ठीक है। तो आप देख रहे हो इधर वाले जो हैं ये सारे इस साइड के जो हैं ये कॉमन नाउन है। और गर्ल, गर्ल में बताओ किसका नाम लिखें, अर्शिया, अर्शिया का भी लिख देते हैं और पूजा का भी लिख देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। कंट्री, कंट्री में किसके, कौन सी कंट्री लिखें बताओ, एक तो अपने ही लिख लो इंडिया, ठीक है। और कोई सा पड़ोसी देश लिख, चलो रशिया, ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है, बट अभी हमें एक लिखना है। फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड का नाम, तुम्हारी फ्रेंड अक्षा, ठीक है, अक्षा फ्रेंड होगी इनकी। और बताओ, मुस्कान, तुम्हारी क्या फ्रेंड, तुम कितने क्या बताया, मुस्कान, वंशिका, चलो वंशिका भी होगी, वंशिका इनकी फ्रेंड होगी, ठीक है। तो ये सारे जो हमने नेम लिखे हैं ये हमने क्या लिखे बेटा, प्रॉपर नाउन। इधर की साइड के जो भी लिखे हमने सारे क्या है, प्रॉपर नाउन। और इधर क्या थे हमारे, कॉमन नाउन। तो बताओ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में समझ में आ गया है नहीं आया, पहले ये बताओ, ठीक है। तो इतना हमने ये किया है। अब ये जो हमारा पूरा है ना, नाउन का हमने पूरा पढ़ लिया। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि नाउन क्या होता है, एक्चुअल में नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। और नेम किसका हो सकता है, किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन भी देख ली। और फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन देखे और उनके यहाँ पर कॉमन नाउन देखे तो उनके इधर प्रॉपर नाउन भी देख लिया हमने। फिर हमने क्या किया, ये एक पैराग्राफ लिया, इसमें हमने जो कॉमन नाउन है उसको अंडरलाइन किया और जो प्रॉपर नाउन है उसको क्या किया, सर्कल कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने अपने आप से लिख लिए। तब बताओ नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया, किसी को डाउट है तो बताएं। किसको डाउट है, किसी को है डाउट कोई नहीं, तो यहाँ तक का हमारा नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब हम जो दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी नाउन का ही है। नाउन में क्या होता है, एक नंबर होता है। ऐसे नाउन में क्या होता है, जेंडर भी होता है और नाउन में नंबर भी होता है। तो मुझे बताओ कितने नंबर होते हैं, नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में, 26। अरे बेवकूफ़, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नंबर 2 होते हैं हमारे पास, सिर्फ 2। इंग्लिश में 2 ही नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर और एक प्लूरल, 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल। सिंगुलर जो होता है वो एक के लिए यूज़ होता है और प्लूरल जो यूज़ होता है वो एक से ज़्यादा के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा कह सकते हो, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अगर ज़्यादा होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लूरल। अब ये जो इमेज है यहाँ पर, ये इमेज देखो, ये छोटी सी एक अच्छी सी इमेज बनी हुई है। यहाँ पर बताओ, ये बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है ना। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ बिल्डिंग, क्या लिखता हूँ, ठीक है।
तो अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो मैं लिखूंगा बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा? तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलो बिल्डिंग्स। ठीक है, मैंने जो एस लगा दिया, एस लगाने से ये क्या बन गया? प्लूरल। और वैसे क्या था ये? सिंगुलर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखते हैं ट्री, क्या देखते हैं? ट्री। जैसे एक ट्री ये रहा, एक ये रहा, कुछ ट्री पीछे भी नजर आ रहे हैं, है ना? आ रहे हैं नहीं आ रहे? ये भी तो ट्रीज हैं। तो एक अगर एक होता तो हम उसको ट्री बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? तो मतलब प्लूरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देखो क्या है, ये लाइट्स दिख रही हैं, है ना? ये लैंप वाली लाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है? ये चार लाइट है यहाँ पर। तो अगर मैं लिखूँ लाइट, क्या लिखूँ? लाइट। तो एक लाइट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? लाइट्स। बात समझ आई? जैसे लाइट है तो वो सिंगुलर हुआ, और लाइट्स जो हुआ वो प्लूरल हुआ। और देखो यहाँ पर क्या दिख रही है? कार। क्या दिख रही है बेटा? कार दिख रही है ना? जैसे एक कार ये रही है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अगर एक ही कार होती तो मैं लिखता कार, लेकिन यहाँ एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा? कार्स। बोलो, बात समझ में आ रही? तो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कितने नंबर होते हैं इंग्लिश में? या 26 होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। देयर आर ओनली 2 नंबर्स इन इंग्लिश, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड अनदर इज प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एक के लिए और प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, कितने भी हो जाए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देख भी लिया एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो देखना है, अब जनरली क्या होता है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो कुछ रूल्स हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। कहीं कहीं पर रूल्स अप्लाई भी नहीं होते, डिफरेंट रूल होते हैं कम्प्लीटली, वो देखेंगे हम कैसे हो जाएंगे। ठीक है, सारे करके एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट अस टेक अ लुक एट द रूल चार्ट। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रूल चार्ट देख रहे हैं। किसका? कन्वर्जन का। क्या कन्वर्जन करना है? सिंगुलर टू प्लूरल, यानी हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी हमारे काउंटेबल नाउंस होते हैं, देखो 2 तरीके के नाउंस हम यहाँ पर बात करेंगे। काउंटेबल किसकी? अभी हम जो बात करेंगे सबकी किसकी बात करेंगे? काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उनको काउंटेबल बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे ये रखा है, क्या लगा है? मोबाइल, है ना? तो मैं मोबाइल लिख दूँ, और मेरे पास एक और मोबाइल रखा है, वो दूसरा वाला कहाँ है भाई? दूसरा कहाँ है? दूसरा भी नहीं है। तो 2 मोबाइल हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? मोबाइल्स। मैं काउंट कर सकता हूँ ना, लेकिन कोई उठा के तो नहीं लेगा, पता चला भाई मैं देखता हूँ मेरा मोबाइल कहाँ गया, रखा हुआ है। चलो ठीक है, तो ये काउंटेबल है। जैसे अगर मैं कहूँ तुम इतने सारे स्टूडेंट्स हो, है ना, तो आपको भी क्या किया जा सकता है? काउंट। अब जैसे यहाँ पर चेयर्स हैं इतनी सारी, इनको भी क्या किया जा सकता है? काउंट। तो ऐसे काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबसे, हमारा जो फर्स्ट रूल है हम वो देखेंगे कि जनरली फर्स्ट रूल, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ हमारा सिंगुलर और ये है प्लूरल। ठीक है, ज़्यादातर में हम क्या करते हैं? लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? एस। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल लिखा, मोबाइल का मैंने क्या बना दिया? मोबाइल्स। ऊपर भी हमने लिखे थे ना, देखो ये क्या क्या लिखे थे? जैसे ट्री लिखा था, ट्रीज बना दिया था। बिल्डिंग लिखा था, बिल्डिंग्स बना दिया। लाइट लिखा था, लाइट लगा दिया, लाइट्स कर दिया। और कार था तो कार्स कर दिया। तो काफ़ी नाउन जो हमारे होते हैं सिंगुलर से प्लूरल एस लगाने से बन जाते हैं। ओनली एस काम कर जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा मास्क, मास्क में हमने क्या किया? एस लगा दिया तो मास्क। बॉय लिखा है तो बॉयज़, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें हमने क्या ऐड किया है? एस। लेकिन हम कई जगह पर क्या ऐड करते हैं? ई एस। क्या ऐड करते हैं? बोलो, ई एस। ई एस ऐड करने के पीछे हमारे पास एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? जो हमारा नाउन है ना, वो या तो एस पर एंड होना चाहिए, या फिर एस एच पर, सी एच पर, या फिर एक्स पर। ऐसे तो ओ पर भी होता है और जेड पर भी होता है। ठीक है, अगर इन पर एंड होगा तो फिर हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, उसमें हम ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्रश लिखा है ना, ब्रश, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ब्रश लिखने के बाद इसके साथ में क्या ऐड कर देंगे? ई एस। तो ये क्या बन जाएगा? ब्रशेस। जैसे बस, बस में भी क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? बस का क्या हो जाएगा? बसेस। एस लग जाएगा ना। वॉच, वॉच किस पे एंड हो रहा है? सी एच पे। देखो सी एच पर एंड हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? वॉचेस। यहाँ पे देखो फॉक्स, फॉक्स किस पे एंड हो रहा है? एक्स पर, तो क्या हो जाएगा? फॉक्सेस। बोलो, इतनी बात समझ में आए? अब एक बात और ध्यान से समझेंगे, जब हमारा कोई वाई पे एंड होता है, किस पे होता है? जब हमारा कोई नाउन वाई पे एंड होता है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए। क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट पता है ना तुम्हें क्या होता है? नहीं पता? जैसे वोवल्स होते हैं, वोवल्स ए ई आई ओ यू। जैसे पहले वोवल्स बता देता हूँ, ए ई आई ओ, पता सबको होता है, याद नहीं रहता। कॉन्सोनेंट्स होते हैं ABCD के जो लेटर अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको छोड़ के जो भी बचे हमारे, जैसे बी, सी, डी, ई, तो यहाँ गया एफ एंड सो ऑन अप टू जेड तक जो जाएंगे। कब तक? कहाँ तक जाएंगे? जेड तक। तो ये कॉन्सोनेंट्स है। इधर वाले क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। और ये जो है 5, ये वोवल्स हैं। तो अगर कोई हमारा नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले आ जाए कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे पहले और उसकी जगह लगाएंगे आई। क्या लगाएंगे बच्चों? आई लगाएंगे। और फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे? ई एस। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? जैसे यहाँ है सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा? सिटीज़। क्योंकि हमने क्या किया? जैसे सिटी है ना, सिटी है, इतना लिखा, वाई हटा के पहले तो हम क्या लगाएंगे? आई, और फिर उसमें ई एस। समझ में आ गई बात? जैसे लेडी, लेडीज़। ऐसे बेबी, बेबीज़। फैमिली, फैमिलीज़, है ना। आर्मी, आर्मीज़, है ना। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नाउन वाई पर एंड हो रहा हो, किस पर एंड हो रहा हो, लेकिन उससे पहले अगर वोवल आ जाए तो फिर सिर्फ हम एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे मैं लिखता हूँ बॉय, ठीक है,
तो वाई पे तो एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले ओ आ रहा है। ओ क्या है? एक वोवल। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बॉयज़। वाई हटा के IES नहीं लगाएंगे, ओनली S लगा देंगे। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो जैसे यहाँ पे लिखा मंकी, मंकी में क्या लिखा है? वाई से पहले क्या आ रहा है? ई एक वोवल है। मंकी में वाई से पहले ई आ रहा है ना, ई क्या है? एक वोवल। अगर वोवल है तो इसमें तो वाई नहीं हटाएंगे हम, वाई में सीधा क्या लगा देंगे? इसमें S, तो मंकीज हो जाएगा। जैसे डे, डे में भी क्या आ रहा है? वाई से पहले ए आ रहा है, जो कि एक वोवल है ना। ए क्या होता है? वोवल होता है, तो इसका सिर्फ S लगा देंगे, डेज हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मैं वो लिख दूँ की का अगर मुझे बनाना होगा तो प्लूरल क्या बन जाएगा? कीज हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब एक चीज़ याद रखेंगे, अगर एफ, अगर हमारा क्या होएगा कि अगर हमारा जो वोवल कह रहा हूँ, नाउन का जो लास्ट लेटर होंगे, अगर वो एफ या फिर FE पर एंड होंगे, किस पर एंड होंगे बेटा? तो F या FE को हटा के पहले तो हम क्या लगा देंगे? V, और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे? ES। जैसे यहाँ लिखा वाइफ, क्या लिखा है? तो वाइफ, जैसे वाइफ लिखा है ना, तो वाइफ में पहले तो F को हटाएंगे, F हट गया, उसकी जगह क्या लगाएंगे? V, और फिर बाद में क्या ऐड कर देंगे? ES, तो वाइफ्स। जैसे वुल्फ, तो क्या हो जाएगा? वुल्फ्स। जैसे नाइफ लिख देते हैं, नाइफ, ठीक है, तो नाइफ का क्या हो जाएगा? नाइफ्स, है ना। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। अगर वो ओ पे एंड होता है तो भी ES लगता है। क्या लगता है? जैसे यहाँ पे क्या लिखा? पोटैटो, तो क्या हो जाएगा? इसमें ES लग जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा, पोटैटोज। यहाँ पे क्या लिखा है? टोमेटो, इसमें भी ES लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? टोमेटोज। आगे बात समझ में? कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रूल फॉलो नहीं होता, सम वर्ड्स फॉलो नो रूल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखें चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, ये हमें याद रखना होगा। मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ टूथ, क्या लिख दूँ? टूथ, टूथ का क्या हो जाता है? टीथ, है ना, हो जाता है, नहीं हो जाता प्लूरल। जैसे फूट, फूट का क्या हो जाता है? फीट, है ना। ऐसे ही गूज, एक गूज होता है, गूज का क्या हो जाता है? गीज, इस तरीके से। और ये इनमें कुछ फॉलो नहीं होते। ऐसे माउस, माउस का क्या हो जाता है? माउस का क्या हो जाता है? माइस, ठीक है। ऐसे लाउस, उसका क्या हो जाता है? लाउस क्या होता है? एक जो हो तो लाउस और एक से ज़्यादा हो तो लाइस, ठीक है। आगे बात समझ में? ये कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रूल फॉलो नहीं होता है। और एक चीज़ और समझेंगे हम कि कुछ हमारे जो सिंगुलर से प्लूरल का रूल होता है वो ऐसा होता है, उसका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? शीप, और उसका प्लूरल भी क्या हो गया? शीप। यहाँ पे क्या लिखा है? डियर, उसका प्लूरल भी क्या हो गया? डियर। मतलब इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं ना हमेशा मतलब कि जैसे यहाँ पर हम देखें न्यूज़, न्यूज़, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें क्या होता है? सम वर्ड्स अपीयर ओनली इन प्लूरल फॉर्म। ये हमें प्लूरल फॉर्म में अपीयर होते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनती, लेकिन ये क्या होंगे? मतलब सिंगुलर, ये सिंगुलर ही कंसिडर होंगे। बात समझ में आ गई बात या नहीं आई है? अभी हमारी क्या है? एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में हमें क्या करना है? एक्टिविटी 4 में क्या बोला हुआ है? इन द गिवन ग्रिड, हमें ये जो ग्रिड गिवन है नीचे, ये जो पूरा गिवन है, ठीक है, बिलो क्रॉस आउट, हमें क्रॉस करना है किसको? द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, यानी जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म होगी उसको हमें क्या कर देना? क्रॉस आउट कर देना है, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है हमारा नाइफ, क्या है? नाइफ का प्लूरल क्या होगा? यहाँ से देख के बताओ। नाइफ का अगर हम देखें तो क्या इसमें नाइफ में ये आएगा? ये वाला आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है। और देखो कहाँ पर है नाइफ? ये रहा नीचे, ये तो ये हमारा सही हो गया, इसको हमें क्रॉस आउट करना है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सही वाले को हमें क्रॉस आउट करना है। जैसे बॉक्स, बॉक्स का सही प्लूरल क्या होगा? बॉक्सेस, ये वाला होगा, ये क्रॉस आउट कर देना है। बेल्ट, कहाँ पर है बेल्ट्स का? ये रहा देखो बेल्ट्स, इसको भी क्रॉस आउट कर देना है। समझ में आ रही है बात? कैट, कैट का कहाँ? ये रहा कैट्स, इसका भी क्रॉस आउट कर देना है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कहाँ पर आ रहा है बताओ? फॉरेस्ट का ये हो जाएगा, ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा। वाइफ, वाइफ का प्लूरल कहाँ आएगा? ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला वाइफ्स हो जाएगा ना, अभी बताया था ना। एफ पर एंड होगा तो क्या होगा? VES लग जाएगा, तो ये वाला क्रॉस आउट हो जाएगा। चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होगा बोलो? नहीं, ये चाइल्ड्स नहीं होता, ठीक है। क्या होगा इसका? चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन वाला होगा, ये सही होगा, ठीक है। इसको क्रॉस आउट कर दिया हमने। और चेयर, चेयर का बताओ? चेयर्स कहाँ है? चेयर्स, ये रहा चेयर्स, ये भी क्रॉस आउट हो गया। और बस, बस का क्या होगा बताओ? बसेस, हाँ, ये भी क्रॉस आउट हो गया। डे, डे का क्या होगा बोलो? डे, डे का कहाँ होगा? डेज देखो नीचे, क्या नहीं यहीं पर होगा? डेज दिया ही नहीं है, अरे वाह, इसमें तो डेज है ही नहीं। चलो हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। चलो ये मान लो यहाँ पर है डेज, है ना, तो इसका ये क्रॉस आउट हो जाएगा। और फिर क्या है? डे, अच्छा डे का तो कर दिया। बुश, बुश का ये गलत है, ये सही नहीं है, बुशेस होगा, क्योंकि SH पे एंड हो रहा है ना, तो ये वाला क्रॉस आउट होगा। ES लगेगा, क्या लगेगा? टीचर, टीचर का बताओ कहाँ पर है? टीचर्स, ये वाला क्रॉस आउट हो गया हमारा। और मैंगो का बताओ? मैंगो का कौन सा वाला है? अरे दोनों ही सही हैं, ये भी ठीक है, ये भी, ये दोनों की स्पेलिंग सेम ही तो है, मैंगोज, है ना। आगे बात समझ में नहीं आई? बस इसमें कैपिटल से लिख दिया है और इसमें स्मॉल से लिख दिया है, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई? अरे सिटी, सिटी का क्या होगा? ये वाला गलत होता है बेटा, ये सही होगा, ये वाला जिसको हमने क्रॉस आउट किया वो सही होगा, ये वाला नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। और क्या बचा हमारा? ऑक्स, ऑक्स का क्या होगा? ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता बेटा, ऑक्स का जो होता है ये ऑक्सेन होता है। क्या होता है? ऑक्सेन, ऑक्सेस नहीं होता, ये वाला नहीं होगा। और क्या बचा हमारा?
बस यही बचा है ना, और बाकी के गिवन नहीं है। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अब बताना बेटा एक्टिविटी में क्या है। फिफ्थ एक्टिविटी में हमें क्या है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, कैन यू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। इनकी हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है। वुमेन की क्या बनेगी बताओ। अरे जेंडर थोड़ी चेंज करना है हमें, मतलब नंबर चेंज करना है। ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाना है। वुमेन का हमें क्या हो जाएगा, ई लग जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है ना मैन, मैन का क्या हो जाता है, सिर्फ ई लग जाता है ना। जैसे मैंने होता है ना गूज, गूज में मैंने क्या बताया था, गीज, है ना। ऐसे टूथ का नहीं बताया अभी मैंने, टूथ, टूथ का क्या बताया, टीथ। ऐसे फूड का बताया, फूड का क्या बताया बताओ, फीट, है ना। तो ऐसे ही हमें अब यहाँ पे लोफ, देखो ये एफ पे एंड हो रहा है तो इसका क्या बन जाएगा, LOA। एफ हट जाएगा, एफ की जगह वी लगेगा और फिर ES, लोव्स हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरी तो देखो वाई, वाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट। आर क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वोवल बताया था मैंने, AEIOU। लेकिन हम यहाँ पर वोवल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा। देखो वाई से पहले वोवल नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा है। आर क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने ये पढ़ा था कि अगर वाई आए तो पहले वाई हटा के आई लगाओ और फिर बाद में ES। तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज। बोलो बात समझ में आई। जैसे पोटैटो, पोटैटो किस पे एंड हो रहा है, ओ पर, तो इन पे क्या इसमें लगेगा ES, पोटैटोज, ठीक है। जैसे डॉग, डोर तो सिंपल हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, डोर्स। यहाँ पे शू लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शूज हो जाएगा। देखो सेल्फ लिखा है, यहाँ पे F आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल्फ्स, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ तक ही हमारे हो गए। अच्छा टॉय, टॉय में क्या होगा, देखो वाई पे तो एंड हो रहा है लेकिन इससे पहले क्या आ गया, वोवल आ गया, तो इसमें सिर्फ क्या लगा देंगे हम, S, तो टॉयज हो जाएगा। डिश, डिश में क्या आ रहा है, SH। मैंने बताया था ना, देखो S आ जाए या डबल S आ जाए, CH आ जाए, SH, XI, O आ जाए या फिर ZI, लास्ट में अगर ये हैं तो उनके हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ES लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जैसे डिश में क्या आ रहा है, SH आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, डिशेस, ठीक है। और बैग का क्या हो जाएगा, बैग्स। ये तो सिंपल है। बोलो बात समझ में आ गई, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। अब ये देखो एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में देखते हैं क्या गिवन है। इन द गिवन सेंटेंसेस देयर आर 2 ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। 2 ऑप्शन दे रखे हैं ब्लैंक में फिल करने के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। जैसे यहाँ पर देखो सिंगुलर भी दिया है और प्लूरल भी दिया है। अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वो बताएगा क्योंकि अब सबको पता चल चुका है। तुम बताओ बेटा, देयर इज ओनली वन डेस्क या डेस्क, पहले ये आएगा फर्स्ट वाला या सेकंड वाला आएगा बताओ, क्यों आएगा, रीजन बताओ। वन की बात हो रही है, वन है तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेस्क। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। दूसरा, आई गॉट अ दिवाली गिफ्ट या गिफ्ट्स फॉर माई फादर। फ्रॉम होगा यहाँ पर, फ्रॉम माई फादर, क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम माई फादर। ये बताओ, तुम बताओ बेटा, इसमें गिफ्ट आएगा या गिफ्ट्स आएगा। यहाँ लिखा है आई गॉट अ दिवाली डैश गिफ्ट या फिर गिफ्ट्स फ्रॉम माई फादर, बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ पर आ रहा है आ जो होता है वर्ड, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में क्या आया था, वन आया था ना, वन आए या फिर आए, तो इसका मतलब एक ही बात हो रही है, तो क्या आएगा, गिफ्ट, ये आएगा फर्स्ट वाला, तो क्या आ जाएगा, गिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। 3, ये तुम बताओ बेटा, 3 डॉग या डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। डॉग या डॉग्स, बेटा 3 है तो 3 है तो एक से ज़्यादा हो गया ना, हाँ डॉग्स आएगा, क्या आएगा, डॉग्स, ठीक है। आगे 6 चाइल्ड आएगा या चिल्ड्रन आएगा, बोलो। वर प्लेइंग इन द पार्क, क्योंकि 6 हैं, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो प्लूरल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल द डैश स्टूडेंट या स्टूडेंट्स हैव दियर एग्जाम इन मार्च। ऑल द मतलब सभी स्टूडेंट के ना, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स, प्लूरल हो जाएगा ना। देयर इज ओनली वन डेस्क इन द क्लास, ये डेस्क वन की बात हो रही है ना, तो सिर्फ डेस्क, ये तो पहले वाला ही रिपीट हो गया, डेस्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रंजन हैज़ अ फुटबॉल या फिर फुटबॉल्स, फुटबॉल, क्योंकि एक की बात हो रही है ना, तो क्या आएगा, फुटबॉल, फुटबॉल्स नहीं बेटा, फुटबॉल एक ही आएगा, सिंगुलर। द डैश लायन या लायंस वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। वॉज जो यूज़ होता है ना, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और वर जो यूज़ होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो बताओ यहाँ पे लायंस आएगा या लायन आएगा, लायन, क्योंकि एक ही बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, द लायन, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8, मतलब कि 8 वर्ड क्रॉसिंग द रोड, वुमेन या फिर वुमेन, कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, क्योंकि ये प्लूरल होता है, अभी बताया ना मैंने, तो क्या आएगा, 8 वुमेन। ब्रेकिंग न्यूज़ या न्यूज़, देखो न्यूज़ कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ न्यूज़ होता है, तो न्यूज़ वर्ड होगा ना, इज शोन ऑन द टेलीविजन। अब लास्ट है इसका, मनीष स्लाइस्ड 5 एप्पल या एप्पल्स, 5 है ना, 5 एप्पल्स को उसने काट दिया, तो एप्पल्स, तो ये हमारा हो गया, ठीक है।
बोलो बच्चों समझ में आ गई? सर पूरी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली इससे रिलेटेड। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा जेंडर का, ठीक है? बोलो इतना समझ में आया? देखो बच्चों पिछली क्लास में अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था बताओ? नाउन और उसका नंबर। नंबर मैंने कितने बताए थे आपको? 2, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है? अब हम नाउन का ही दूसरा पार्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड, तो नाउन का ही जेंडर होता है, ठीक है? जेंडर हमारे 2 होते हैं। कितने जेंडर होते हैं? 2। एक होता है मैस्कुलिन, क्या होता है बोलो? मैस्कुलिन, हाँ मैस्कुलिन, और दूसरा होता है फेमिनिन, ठीक है? मैस्कुलिन में जो मेल के लिए यूज़ होता है वो मैस्कुलिन, और जो फीमेल के लिए यूज़ होता है वो फेमिनिन, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, इधर लिख दूँ मैं बॉय, तो ये क्या है? मैस्कुलिन है। और इसका अगर हम जेंडर चेंज करेंगे तो फेमिनिन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? गर्ल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो यहाँ पर यही हम इसको देखते हैं क्या लिखा है? मैस्कुलिन जेंडर सजेस्ट नाउन विच रेफर टू मेल। मैस्कुलिन जेंडर ऐसे नाउन को बताता है जिससे हमें मेल का पता चलता है। किसका पता चलता है? मेल्स का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर देखें सन, सन मतलब बेटा, ये मैस्कुलिन है। बॉय, मैन, एटसेट्रा, ये मैस्कुलिन के पार्ट है ना? और फेमिनिन जेंडर जो होता है, फेमिनिन जेंडर सजेस्ट करता है नाउन्स को, ऐसे नाउन्स के बारे में बताता है विच रेफर टू फीमेल्स, जिनसे हमें फीमेल के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पे हमने सन लिखा था, सन का अगर हम फेमिनिन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? डॉटर। सन मतलब बेटा और डॉटर मतलब बेटी। ऐसे बॉय मतलब लड़का, और उसका यहाँ पर हम देखेंगे तो गर्ल। मैन मतलब आदमी, और इधर देखेंगे वुमेन, औरत। समझ में आया? ये हमारे होते हैं जेंडर। कितने जेंडर होते हैं? 2, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? कैन यू राइट फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। हमें यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन दिए हुए हैं, यहाँ पर कैसे जेंडर दिए हुए हैं? ये सारे मैस्कुलिन, इनका हमें क्या लिखना है? फेमिनिन। जैसे ग्रैंड फादर है, बताओ इसका ग्रैंड फादर का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे लायन है, लायन का क्या हो जाएगा? लाइनेस। क्या हो जाएगा? ऐसे सर का क्या हो जाएगा? हाँ मैडम। और सन का क्या हो जाएगा? डॉटर, ठीक है? और क्या कहते हैं? किंग का क्या होगा बोलो? क्वीन हो जाएगा, है ना? जेंडर चेंज कर रहे हैं। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। एक्टर का क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। क्या हो जाएगा? और डॉग का क्या हो जाएगा? कुत्ता। कुत्ते का क्या हो जाएगा? बिच। डॉग का क्या हो जाएगा? बिच। ऐसे ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर, ठीक है? और मैन का क्या हो जाएगा? समझ में आ गया सबको या नहीं आए? मैस्कुलिन मतलब मेल के लिए यूज़ होता है और फेमिनिन फीमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। एक और एक्टिविटी हमें गिवन है, एक्टिविटी 8 देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है, चेक करते हैं। देखो, नाउ लेट अस फाइंड आउट सम मोर जेंडर पेयर्स, और देखते हैं जेंडर को, ठीक है? गिवन बिलो आर फेमिनिन जेंडर। अब की बार जो है हमें फेमिनिन जेंडर गिवन है। ऊपर वाले में कैसे जेंडर गिवन थे? मैस्कुलिन गिवन था, है ना? तो हमने फेमिनिन अपने आप में नहीं लिखे हुए सारे, आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा जेंडर गिवन है? फेमिनिन जेंडर गिवन है, तो हम कौन सा जेंडर लिखेंगे इसका? मैस्कुलिन जेंडर लिखेंगे, ठीक है? जैसे लॉर्ड, और यहाँ पर क्या है? लेडी, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, है ना? सुना होगा इस तरीके से। एक होता है मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस के लिए क्या होगा? मास्टर होगा। देखो इसमें हमें सर्कल भी करना है इसमें, देखो ये बन रहा है, नहीं बन रहा? क्या बन रहा है? मास्टर। इसमें से एक्चुअल में ग्रेड की हेल्प लेनी है, तो यहाँ पर मिस्ट्रेस का क्या लिख देंगे हम? मास्टर, ठीक है? यहाँ पे देखा नन, नन का मतलब पता है क्या होता है? जैसे सन्यासी होता है ना, जो मेल होता है तो उसको हम सन्यासी बोलते हैं, साधु, है ना? जो दूसरा होता है उसे साध्वी, है ना? तो ऐसे नन, नन के लिए एक वर्ड यूज जो इसका मेल मैस्कुलिन होता है वो होता है मॉन्क। क्या होता है? समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? मॉन्क, ठीक है? मॉन्क का मतलब सन्यासी। और यहाँ पे वेट्रेस, वेट्रेस का क्या आ जाएगा बोलो? वेटर। इसमें ढूंढो कहाँ है वेटर? ये रहा, देखो वेटर, ठीक है? ये मिल गया नहीं वेटर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? वेटर। और वैसे तो हमें वैसे भी पता, लेकिन इस ग्रिड की हेल्प लेंगे। पोइटेस, पोइटेस का क्या होगा बोलो? पोइट, पोइट होगा। देखो ये मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया? पोइट, है ना? तो क्या लिख देंगे इसका हम? पोइट। और फिर इधर क्या लिखा है? इम्प्रेस, इम्प्रेस होता है सम्राज्ञी, जो सम्राट होता है ना, उसकी जो जैसे किंग होता है, क्वीन होती है, ऐसे ही एम्प्रर होता है और एम्प्रेस होता है। तो एम्प्रर देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें होगा कहीं ना कहीं एम्प्रर। कहाँ पर है एम्प्रर? मिल रहा है कहीं एम्प्रर? सर ये एम्प्रर, हाँ कहाँ पर है सर? यहाँ से हाँ ये देखो, हाँ यहाँ ये बन रहा है एम्प्रर, ठीक है? ये ऐसे गया, ये इसमें हमें एम्प्रर मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एम्प्रर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हीरो, हीरोइन, तो क्या होगा? हीरो। देखो हीरो भी कहाँ लिखा है इसमें, ढूंढो कहाँ पर मिल रहा है हीरो? ये रहा हीरो, है ना? ठीक है? तो क्या मिल गया यहाँ पर? हीरो। और काउ, काउ का क्या होगा बताओ? ऑक्स या बुल? क्या होगा? बुल। क्या होगा? बुल। तो ये हमने इसका यहाँ पर लिख दिया बुल, ठीक है? मदर, मदर का क्या होगा? फादर। देखो इसमें फादर कहाँ लिखा हुआ है? देखो ये रहा सबसे नीचे लिखा हुआ है फादर, ठीक है? तो मदर का क्या हो गया? फादर। हम क्या कर रहे हैं? फेमिनिन से मैस्कुलिन लिख रहे हैं। आंट, आंट का क्या होगा? अपोजिट, मतलब अंकल होगा, है ना? ये रहा देखो अंकल। मिल गया नहीं मिल गया? तो बताओ, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, या सबको आ गया समझ में?
आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, सारे जेंडर कर लिए जैसे, है ना, देख सकते हो यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन हमने कर लिए हैं। उसके बाद चलते हैं, देखो अब हम बात करेंगे किसकी, अपने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे। कैसा नाउन आ रहा है अब हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऐसा नाउन जिसको हम, बाकी की जो चीज़ें होती है ना, अच्छा देखो नाउन जो होते हैं ना हमारे पास 5 होते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। फिर एक होता है कॉमन नाउन, पढ़ा भी है हमने प्रॉपर और कॉमन, है ना। एक होता है मटीरियल नाउन, कौन सा नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है। और एक होता है कौन सा, बोलो, कलेक्टिव नाउन, कौन सा, कलेक्टिव नाउन। और जो लास्ट होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन होता है जिसमें कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि क्या होती है, आइडियाज़ होते हैं उसमें, स्टेट होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटी होती है किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, एक तरीके की स्टेट या फीलिंग कह लो, है ना। जैसे मैं कहूँ हैप्पीनेस, खुशी जो है वो भी क्या है, एक फीलिंग है, इस तरीके से। तो जैसे हमारे पास कुछ वर्ड लिखेंगे, ये जो हमारा स्टार बना हुआ है यहाँ पर हमारे कुछ नाउन्स हैं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, कैसे नाउन है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, क्रुएलिटी, लव, एंगर, हंगर, हैप्पीनेस, सक्सेस, पॉवर्टी, ट्रस्ट, काइंडनेस, फेयर, फ्रेंडशिप वगैरह, ये सब हमारे कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हम बनाते हैं, ठीक है। चलो एक एक्टिविटी और है हमारे पास, और ये लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद मतलब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो एक्टिविटी 9 में क्या बोला हुआ है, एक्टिविटी 9 देखो बच्चों, एक्टिविटी 9 में बोला हुआ है लेट अस मेक न्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कुछ नए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, एडिंग द प्रीफिक्स, उसमें हमें कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे ये है ना, प्रीफिक्स क्या होता है, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है सफिक्स, क्या होता है, और एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है। दोनों का यूज़ कर लेंगे हम, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसमें हमें प्रीफिक्स यूज़ कर लें, सफिक्स यूज़ कर लें, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है वो पहले ऐड होता है, और सफिक्स जो ऐड होता है वो बाद में। तो इनसे हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, ठीक है। ये जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं, ये हमें एक्चुअल में सफिक्स दे रखे हैं सारे, क्या दे रखे हैं यहाँ पर, सफिक्स। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड के साथ में हमने क्या ऐड कर दिया, हुड, तो क्या बन गया, चाइल्डहुड। ऐसे फ्रेंड, फ्रेंड के साथ क्या हो जाएगा, शिप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंडशिप। क्या लिख देंगे, ये चल नहीं रहा यहाँ पर, FRIEND, फ्रेंडशिप, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, इसमें नेस लग जाएगा ना, हैप्पी में क्या लग जाएगा, नेस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हैप्पीनेस। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। और जैसे इंजॉयमेंट, है ना, इंजॉय में क्या लग जाएगा, तो ये इंजॉयमेंट। ये सारे हमारे जो बाद में ये जो बन रहे हैं ना, ये सब इधर वाले, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं। कौन से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे एडल्ट हुड, क्या हो जाएगा, एडल्ट हुड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, काइंडनेस, काइंड में क्या जुड़ता है, नेस, काइंडनेस। और अवेयर में भी नेस जुड़ता है, इसका क्या हो जाएगा, अवेयरनेस। बात समझ में आ रही है। जैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट। और क्या रहेगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी देगा, उसमें क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, TY, ऑनेस्ट, इसमें Y जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, है ना। मूवमेंट, मूव में क्या चलता है, मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। क्रुएल्टी, क्रुएल्टी भी चलती है, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हमने सारे देख लिए, सारे लगभग हमारे ये इस टाइप के जो भी वर्ड्स थे, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। कैसे नाउन थे बेटा, तो हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देख लिया, जेंडर भी देख लिया, ठीक है। आगे बात समझ में या नहीं आई, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो बाद में पढ़ेंगे तो वो नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज का यहीं पर एंड कर देते हैं, जेंडर हमारा कंप्लीट।